वेलकम टू आर्य एंड आदित्य क्लासेस। ये क्लास फोर्थ का मैथ का रिवीजन है फाइनल का, हॉली क्रॉस स्कूल का। उसके आप जो है इसमें देख सकते हैं कि ये जो बच्चों की बनाई हुई कॉपी है, मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ ताकि बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि बोला है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा या छोटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रेटर का निशान है, ये लेस का, ठीक है, लेस का है, और ये कि हमें इक्वल लगाना है। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, 3 2/10 है और ये 2 3/10 है। इनको अपन कर ले, पहले इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 10 × 3 आप करेंगे प्लस 2 करेंगे अपॉन 10, तो 10 + 3 कितना होगा, 30 हो जाएगा। 30 + 2 32/50। सेम वे इसको भी अपन देखिए सॉल्व करेंगे अपन जब, तो 10 × 2 + 3/10, तो ये 23/10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इनको अपन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। और यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम है, तो देखने से हमें पता चल रहा है कि 32/50 है और यहाँ पे 23, तो हमारा जो है 32/50 जो है हमारा ग्रेटर है, इसलिए। और जो बड़ा हो उसकी तरफ आप ही को ये जो है ग्रेटर का निशान लगा देना है। यहाँ पे देखिए XXX मतलब x है और यहाँ पे XL है, तो XL क्या होता है, L बोलते हैं अपन 50 को, और 10। तो ये रूल होता है कि जब L जब बड़ा नंबर रहे उससे पहले कोई छोटा आपका ये साइन रहे, तो वहाँ पे हमें ये क्या करना होता है, हमें यहाँ से इसको देखते हैं कि 30 है और ये 40 है, तो इधर ये जो है ये वाला आपका ये बड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये आपका 100 है और ये है 50, तो 100 और 50 ये किसको बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, ये आपका 50। तो बताइए 100 और 50 में कौन सा बड़ा है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कि ये 100 बड़ा होगा, इसकी तरफ हमने ये कह लिया। यहाँ पे देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 48000275 48010275। अब यहाँ पे हमें कैसे इनको बड़ा छोटा हम कैसे पता करेंगे, देखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 48 यहाँ भी है, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ 3 तक तो सेम थे, लेकिन यहाँ 0 और यहाँ 1 हो गया, तो आपका ये, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रेटर होगा। यहाँ पे देखिए 4/7 और 4/5, जब दोनों के न्यूमरेटर सेम है, जब यहाँ पे हमें कुछ ये रूल होते हैं फ्रैक्शन के, यदि दोनों के न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे मान लिया और बोल देता हूँ मैं आपको कि 2/5, और इधर मैंने बोल दिया कि 2/8, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा बच्चों, ये आपका ये बड़ा होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर बड़ा होगा। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन, आपका यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसके ऊपर आपका एक लिखा हो, ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। देखिए 1/3 1/5 1/9 ये यूनिट। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैचिंग करेंगे आप। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो उसको हम प्रॉपर कहते हैं। यहाँ पे देखिए सबके न्यूमरेटर छोटे हैं, मतलब ये ऊपर वाला जो है आपका छोटा होना चाहिए और नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम प्रॉपर बोलते हैं। अब इसी का उल्टा इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर में क्या है, जब ये ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो तो इम्प्रॉपर, सही तरीके से नहीं है। इसके बाद लाइक क्या कहते हैं, लाइक उनको बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपका लाइक कैसे है, जैसे 1/3 2/3 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर आपके क्या है, सेम है। अनलाइक में क्या होंगे, जिनके जो है ये सब अलग अलग है, देखिए, तो ये आपका अनलाइक हो गया। तो यहाँ पे हमारा बच्चों हमारा क्लियर होता है। और फाइंड द मिसिंग डिजिट, मिसिंग डिजिट में आपको बनी जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक ऐसे दिए हुए रहेंगे, तो आपको ऐसा कोई यहाँ प्लस का साइन मिलेगा। तो ये बताइए यहाँ पे क्या क्या करें ऐसा कि यहाँ पे 5 कैसे आएगा। तो जब आपको पता है कि 8 में यदि 7 जोड़ दूंगा तो 5 आएगा। फिर आपका एक कैरी भी आएगा यहाँ पे, तो कैरी जब आएगा तो आप ये बताओ 3 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 लिखोगे तब 3 आ जाएगा। फिर 6 + 3 9 आ जाएगा। फिर 7, और यहाँ पे बताओ ये 2 यहाँ पे कैसे आएगा, और ये 2 कैसे आएगा यहाँ पे, तो 7 + 5 आपका 12 आएगा। तो 4 में भी 1 कैरी प्लस होगा तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। अब सेकंड पेज में देखिए, सेकंड पेज में हमें क्या है, सर्कल करना है हमें, ऑड इसमें जो है तो उनमें हमें करना है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कल द ऑड नंबर एंड टिक द इवन नंबर। ऑड नंबर में हमें जो है सर्कल करना है और इवन नंबर में टिक करना है। आपको पता है जिन नंबर्स के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। इनको छोड़ के जो बाकी बचते हैं उनको अपन ऑड नंबर बोलते हैं। देखिए 14 लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 4 है, यहाँ पे देखो 6 4 है, बाकी रिमेनिंग में गोला लगा दो जो बोला इसमें ऑड नंबर, और इवन नंबर में टिक कर दो, इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर लाइन में क्या करते हैं, जैसे 7/11 करना है। आप यहाँ पे देखो 0 शुरू करो, एक लाइन खींचो, दोनों तरफ एरो लगाना है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, आप ऐसा कोई फिक्स नहीं कितना तक लिखना है, लेकिन आप देखो 7 है तो कम से कम 10 तक लिखो, 8 तक लिखो, ऐसे लिख लो। फिर सबके इसमें डिनोमिनेटर 11 है तो सबके नीचे 11 लगा दो। अब उसमें जो 7 जहाँ पे आएगा उसमें आप राउंड कर दो। फिर 1/4 में देखिए 1/4 में आप कैसे करेंगे, सेम वही सिस्टम हमें करना है। फिर 0 शुरू करो और आप मतलब 12 तक कर रहे हैं, चलो आपके स्कूल में 12 तक कराया है तो आप 12 तक कर लो। इसके बाद आप क्या करेंगे, 1/4 में आपने ऐसे यहाँ पे एक राउंड लगा देना है, यह जैसा राउंड लगाया है। ठीक है, हमारे 2 पेज बच्चों कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन 3rd पेज में चलते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस निकालना है, हुज डायमीटर आर 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो कुछ नहीं है, 10 का हाफ कर दो तो 5 होता है। यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड करके दिखाया है, 2 5 जा 10, यहाँ पे इतना आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरे नंबर में देखिए 14 है, 14 का हाफ वैसे भी आप देखो 7 2 जा होता है, लेकिन ये आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई, ये क्या है, डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाई 2। फिर फाइंड द डायमीटर। अब डायमीटर जैसे मान लीजिए रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है आपका रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर का आपका फार्मूला होता है, देखिए डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। तो इसमें 5 का आप डबल कर दो, लेकिन ये आपका इसका यूनिट लिखना मत भूलना, 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे है 12 है तो 12 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल 24 हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। फिर डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, PICTOGRAPH, बार इसमें प्रैक्टिस करना है आपको। उसके बाद डैश इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 को जो हम इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। अब अ फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर एंड द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी हमने पढ़ा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा सा रीजनिंग टाइप में, यहाँ पे 2 3 4 5 6 3 1 2 3 7 2 5, फिर यहाँ देखिए ये वाला नंबर यहाँ पे रिपीट हो गया, तो अब कौन सा नहीं है ये, तो इसको मैंने नंबरिंग से किया है कि भाई 1 है 2 है, यहाँ पे 2 आ गया तो क्या बच गया 1, तो आपको 1 वाला ये सेम उतार के आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप देखिए द नंबर दैट आर एडेड, जो है दैट और एडेड जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अडेंडेड, ADDEND। तो आपको जो है इस तरह से आपको याद करना है। अब देखिए दूसरा हमें पूछ रहा है कि इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह फ्रैक्शन दिए रहेंगे और हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके लिए देखिए बच्चों 2 तरह के मेथड हैं, आप क्या कर सकते हो, या कि आप LCM ले सकते हो, ठीक है ना, LCM मेथड से भी आप जा सकते हो, और दूसरा इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 8 इनके देखिए न्यूमरेटर देखिए, तो 8 की टेबल पढ़िए, 8 16 24 32 48, 24 भी आप इस तरह पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें सब में क्या मिल रहा है आपका 48, तो 48 जो फर्स्ट से पहले मिल रहा है उसी को आप यहाँ पे लिख लो। फिर यहाँ पे क्या करोगे, सब के डिनोमिनेटर में सेव करने होते हैं। 5/8 है तो 8 की टेबल कितने बार पढ़ोगे, 48 है तो 6 बार, तो यहाँ पे 6 पढ़ा है तो ऊपर भी 6 पढ़ना पड़ेगा आपका, तो 5 6 30 आ जाएगा। एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 11 वाला है, तो 11/24 था तो 24 2 जा 48 होगा, 11 2 जा 22 होगा। तीसरे नंबर में देखिए 9/16 था तो 16 3 जा 48 होता है, 9 3 जा 27 होगा। अब क्या करो, आप इन तीनों को आप कंपेयर करो, 30 बड़ा है, 27 बड़ा है, 22 बड़ा है। एसेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर आता है, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, 22 का। 22 किसका है, इसका मेन क्या है, इसका है मेन 11/24 को ही हमने ये बनाया है। उसके बाद दूसरे नंबर इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा फिर ये है, तो इसका 9/16 है। तीसरे नंबर पे आएगा आपका 5/8। तो इस तरह में बच्चे ये हमें क्वेश्चन करना होता है।
मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, और आपका एलसीएम निकालने के लिए बोलता है। जैसे यहाँ पे 20 का एलसीएम बोला तो आप 20 की टेबल पढ़िए। अब बच्चों याद तो करना पड़ेगा, 20, 24, 60, 80, 100 यहाँ तक कर दिया आपने। उसके बाद 50 की टेबल पढ़िए, 50, 100, 150 ये सब आपको टेबल पढ़ना है। फिर एलसीएम। अब इतना भी आपको टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि भाई 50 की टेबल में 100 आ जाएगा, आपने 200 मतलब यहाँ पे आप यदि आप 150 तक भी पढ़ते तब भी काम चल जाता। तो 100 और 100 को आप यहाँ पे आप राउंड लगाएंगे, सबसे छोटा वाला जो पहले मिलेगा उसी को आपको क्या करना है, वही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ तक आपका बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए 12 और 30 आता है फटाफट ख़त्म करते हैं। 12 का क्या करोगे, 12, 24, 36 इस तरह से आप टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 30 की टेबल में ये करेंगे। उसके बाद देखिए आपको की है ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है, हमारा 60 मिल रहा है। यहाँ पे 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, और क्या है 120 मिल रहा है। आपको करना हो तो आप कर भी सकते हो ये दोनों। अब इन दोनों में सबसे लोवेस्ट क्या है आपका 60 है, तो 60 वाला ही आपका ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड दिया रहेगा, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है वो क्या कहलाता है आपका, रेक्टेंगल कहलाता है। रेक्टेंगल का फार्मूला जो है पेरीमीटर का क्या होता है, देखिए बच्चों, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल, सम ऑफ ऑल साइड, सब साइड को जोड़ दो। यहाँ शुरू करो, यहाँ शुरू करो, देखो यहाँ आप डॉट लगा दो, यहाँ शुरू किए घूम फिर के यहीं आ जाओ। तो 15, 8, 15, 8 ये देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो 15, 15, 8, 8, या कुल मिला के ये चारों नंबर आपको ऐड करने हैं। इनको सबको जोड़ोगे, यूनिट लगना पक्का है, इसको मत भूलिए आप। चेंज इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस तरह क्वेश्चन और आएंगे यहाँ पे। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। जैसे 14/5 को मिक्स में करना है, तो जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा रहे डिनोमिनेटर छोटा रहे, तो आपको 14 को यहाँ पे ऊपर वाले को यहाँ रखना है, इसको आपने डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए 5 2 10, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया। ये जो रिमाइंडर है ये जाएगा आपका ऊपर, जो क्वोशेंट है ये जाएगा साइड में, ठीक है, और ये आपका नीचे आ जाएगा। सेम हमने दूसरे क्वेश्चन में भी यही किया हुआ है। समय कम है इसलिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा एक क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व इट, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, 9, 25, 45 है, और 5, 35, 55, इसको आपको बोल रहा है प्लस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये नॉर्मल प्लस की तरह नहीं होते हैं, थोड़ा सा इसमें ये है, थोड़ा सा इसका लेवल अलग होता है। देखिए मैंने इसको आपको बोर्ड में करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इनको आप करिए, इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। 14, 60 और 100 आ जाएगा जब इनको प्लस नॉर्मल प्लस करेंगे। अब लेकिन इनकी 100 सेकंड तो हम पढ़ते नहीं ऐसे, तो आप क्या करोगे, इससे बोलोगे कि भाई ऐसा कर कि तू 60 सेकंड आप वापस दे दो, तो इससे 40 हो जाएगा। अब जब 40 इसके पास हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसको 60 सेकंड दे दिया, तो जब इसको 60 दे देगा तो इसके पास कितने सेकंड हो जाएंगे, इसके पास कितना हो जाएगा, 60 इसको दे देगा, तो इसके पास 60 मिनट था, 1 मिनट और प्लस हो जाएगा, तो कितना मिनट हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, तो ये 61 मिनट हो जाएगा। 61 मिनट, 61 मिनट में हमें इसको क्या करेंगे, हम 60 मिनट इससे और ये इसको दे देंगे, तो ये क्या है, 1 घंटा इसके पास चला जाएगा ये आवर्स वाले में, तो ये 1 बचेगा इसके पास, और ये 14 + 1 15 हो जाएगा। तो आपका बच्चों ये आंसर 15, 1 और 40 ये हो जाएगा। तो कहने वाला 15 आवर 1 मिनट और 40 सेकंड। तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, इम्प्रॉपर में क्या होता है आपका, देखिए मिक्स में दिया है, इम्प्रॉपर में इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये डिनोमिनेटर में जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ प्लस करो। कैसे, देखिए मैं किया हूँ, आप 3 × 9 करिए, 9 × 3 कोई अंतर नहीं पड़ता है। 3 × 9 ऊपर वाले को हमने यहाँ पर प्लस किया, तो 3 9 जा कितना होता है, 3 9 जा यहाँ पे देखिए 3 9 जा 27 + 1 और नीचे है 9, तो 27 और 1 28 और नीचे हो गया 9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए सेम 8 × 9 + 5 करेंगे, 8 9 जा 72 होता है, +5/9 तो 77/9। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए राइट, क्या है, इवनिंग टाइम, 7:45 को हम इवनिंग लिखेंगे, ठीक है। 26:02 को आफ्टरनून है, 5 minutes to 6 इवनिंग होगा, 10:30 को इवनिंग हम बोलते हैं, 8 minutes to 7 इवनिंग होता है, 11 minutes to 4 आफ्टरनून होता है। इसके बाद जो ये आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, देखिए O फॉर ओपन और C फॉर क्लोज के लिए हमें ये लगाना है, ठीक है।
तो ये फिगर दिए हुए हैं, ये देखिए कहीं से भी यदि इसका मुंह खुला हुआ है, ये पूरा बंद नहीं है, तो उसमें अपन ओ लिख देंगे, ओपन है ये, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ये जहाँ शुरू हुआ है आपका, ये शेप जो है पूरा क्लोज है, कहीं जगह नहीं, इसमें हवा जाने की जगह नहीं है, ठीक है। तो ये अब सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, देखिए पूरा खुला हुआ है, ये सी हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए रास्ता है, तो ये हो जाएगा। फिर ये डू एज डायरेक्ट, इसमें लिखना है जैसे 5 मीटर 5 डेसीमीटर, ठीक है, इंटू सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। इसको आपने क्या करोगे, देखो हमें ये वाली टेबल हमें याद रखना है चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या तरीका देखिए, यहाँ से है ना, मिलीमीटर, जैसे ये है आपका क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसी तरह आप जो है लीटर में जब होगा तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर, लीटर, ठीक है, डेका लीटर, इस तरह से ये भी चलता है। तो पूरी जो है इसमें होता है। अब यहाँ पे हमें कन्वर्सन का क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि पूछा कि 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, जब इधर से आप इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितने का 1 मीटर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे मीटर से देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने हैं, 2 10, 10 इंटू 10 100। अब जब यहाँ से पूछ ले कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, तो आप क्या करेंगे, 1/100 करेंगे। तो जब आप सेंटीमीटर से इधर की तरफ बड़े की तरफ चलेंगे तो आपको डिवाइड करना है, जब बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पे ये यूटिलाइज किया हुआ है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू इतना होगा, 500 हो जाएगा, और 5 डेसीमीटर इज इक्वल टू 50 डेसीमीटर, दोनों को आप कर दीजिए प्लस, तो यहाँ पर आपका 550 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम 372 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। कहाँ है आपका मिलीलीटर, देखिए जैसे मिली है ना, तो ये बताइए 1 लीटर में कितना होता है, यहाँ पे हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिवाइड 1/1000, क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर। वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। तो 372 में इसको आप ये करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, तो आप 372 लगा दीजिए और उससे पहले पॉइंट लगा दीजिए, आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 kg टू ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 7 kg इज इक्वल टू 7 इंटू 1000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो हो जाएंगे, तो ये आपका ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ड्रॉ अ पिक्टोग्राम, एक पिक्टोग्राम आपको बनाना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एंड चूज द सिंबल रिप्रेजेंटेड कंटेन द नंबर ऑफ द देम। यहाँ पे देखिए पिस्ता है, मैंगो है, पिस्ता है, मैंगो है, वैनिला है, स्ट्रॉबेरी है और चॉकलेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलेगा भाई ये टोटल इतना है। अब आपके लिए इसके लिए सिंबल बनाना है, आपको दिया रहेगा भाई कि कितना कितना, एक सिंबल के लिए हमने चूज द सिंबल एंड रिप्रेजेंट कंटेन नंबर ऑफ द देम फेवरेट, क्या ये क्रीम नंबर ऑफ आर स्टूडेंट। अब यहाँ पे 90 है, तो एक सिंबल के लिए हमने एक सिंबल ये शो कर रहा है, एक सिंबल ये सिंगल रिप्रेजेंट 10 क्रीम को, तो हमने ये जहाँ बनाया हुआ है ये देखिए, तो ये 10 क्रीम को, तो ये बताइए पिस्ता यदि मैं बना रहा हूँ तो कितने हैं, एक 10 को है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 90 हो जाएगा, एक 10 की वैल्यू होगी। तो यही चीज़ में करना है हमको, ये पूरा बना के आपको जो है एक बार ये पिक्टोग्राम दिखा देता है, सेम ये चीज़ यहीं लिख देना है, इसमें कोई इतनी बड़ी टफ बात नहीं है। उसके बाद जो है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे 13/10 है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि ये कितना है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो पहले 13 ऐसे ही उतार लो, फिर देखो 1 जीरो है तो लास्ट में एक नंबर से पहले ये लगा दो आप पॉइंट, ठीक है। इसमें देखिए 4/1000 था, तो यहाँ पे आप पहले लिखिए 4 लिखिए, ठीक है, और कितने नंबर होने चाहिए हमारे, 3, इसको मिला के 1 2 3, यहाँ पे आप लगा दीजिए पॉइंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इससे करना है इसको। ड्रा अ सर्कल ऑफ द 2.5, पहले आपको स्केल की मदद से 2.5 एक रेडियस बना लेना है, फिर कंपास का ये जो है पॉइंट वाला यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाला यहाँ पे रखना है और इसको घुमा देना है, यहाँ पे आपको 2.5 सेंटीमीटर आपको इस तरह बच्चों बना देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको एक टाइमिंग वाला भी आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसका जो है 7:15, 7:15 का मतलब होता है 7 है, तो 7:15 का मतलब है 67, आपके पास 7:15 है। 10 to 11 का मतलब होता है 10:50, 10 to, ठीक है ना। 9:30 का मतलब होता है 9:30। 4:45 का मतलब होता है, अच्छा ये थोड़ा सा टफ है, 4:45, इसमें एक माइनस करिए 3, तो और क्वार्टर में यहाँ पे 60 में 15 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, तो 3:45, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए सोल्यूशन भी किया हुआ है, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं पॉज करके कि कैसे किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए,
नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, ये राउंड ऑफ, एक राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन आता है कि भाई ये कैसे करोगे। जैसे 699,452 दिया हुआ है, 699,452 दिया है, तो आपको नियरेस्ट 100 दिया है, तो 1s 10s 100, इस 4 वाले को देखिए और इसके बाद वाला नंबर देखिए, यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो इस वाले में एक प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 699,452 है, तो हाँ ये 5 है, 5 के इक्वल है, तो इसमें एक प्लस कर देंगे, तो आपका कैसे, ये देखो राउंड ऑफ कैसे हो जाएगा, 699 और लास्ट वाले जो नंबर है वो 0 हो जाएंगे और इस वाले में एक प्लस हो जाएगा। तो आपने ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। दूसरा नंबर देखिए 709801, इसमें क्या करोगे, आप 8 वाले को देखोगे, मेरे घर के पीछे स्पून चला गया, ये जब तक उठेगा पीक उसको लेक कर लेगी ना, ऐसे दौड़ के जाना बेटा, चम्मच पीछे मैंने फेंका तो चला गया। 6, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 6 आप देखोगे 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक प्लस कर दोगे, तो 8 + 1 9 हो जाएगा और लास्ट में 2 0 आप कर देंगे, तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए इसमें हमें रोमन नंबर वाले हमारे इसमें आते हैं कि भाई x i + i भी = क्या होगा, तो इनको पहले अब इसमें नंबर में लिख लो कि 10 i 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 12 + 4 16 हो जाएगा। 16 कैसे लिखते हैं, 10 5 15 और 1 16, तो इस तरह ये आपका यहाँ पे इसको 30 लिखते हैं, इसको 26 लिखते हैं, इसको देखो अब माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे ये 5 + 2 7 - 1 6, 6 को फिर सिंबल बना दो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हेन द 0 इज एडेड टू नंबर वी गेट द सेम नंबर, हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, QUOTINT क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर = डिविडेंड, DIVIDEND डिविडेंड होता है। राइट द फैक्टर ऑफ, जब फैक्टर के लिए बोले तो आपको क्या करना है, 44 पहले 1 से करिए, सेम नंबर आएगा, फिर 2 से करिए, इस तरह डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 44 को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, फिर ये करेंगे 2 2 जा 4, ये करेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। इसी तरह 3 की टेबल में ये 3 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 4 से, तो आपको पता है 11 4 = 44 होता है। इसके फैक्टर आप लिख देंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 11 होगा, 22 होगा, 44 होगा। इस तरह से आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 45 में पहले 1 से करेंगे तो 45 आएगा, 3 से करेंगे 15 आएगा, 5 से करेंगे 9 आएगा, तो इसका फिर अब इस तरह गोल लगा जाइए, 1 3 5 45, उसके बाद 15 और 9, तो इस तरह, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में आप सीनियरिटी वाइज इसको आप कर दीजिए। सेम आपसे पूछेगा भाई कि 13 का, अब 13 के लिए आप क्या करोगे, 13 को आप देखिए कि 13 सिर्फ सिंगल उसमें आएगा 13 की टेबल में, तो 13 का ये क्या है, सिर्फ 13 होगा, तो 1 और 13 ही आपको लिखना पड़ेगा, इसके 2 ही फैक्टर होंगे। इसके बाद डेसिमल का आपके पास क्या आता है, इनका आपके पास मल्टीप्लिकेशन आता है 0.8 0.8 में, तो इनको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम आप पहले पॉइंट भूल जाओ, 8 8 = 64, 0 8 = 0 0 0 इतना कर लोगे, इनको प्लस करो बस। पॉइंट के बाद कितने नंबर, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, दोनों मिला कितने नंबर हो गए, 2 नंबर, लास्ट से 2 नंबर बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता। इसमें जैसे देखो इनको पहले पॉइंट आप भूल जाइए। सेम यहाँ पे जैसे 4 5 = 20 है, 4 5 = 20 और 4 0 0, तो यहाँ पे क्या है 2 है, उसके बाद 4 0 0, बाकी सब जगह 0 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। अब नंबर गिनिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल मिला के 4 हो गए, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आप 0 लगा दोगे। 7.4 में देखिए 5 4 जा आपका 20 हो गया, 5 7 जा 35 और 2 कर देंगे प्लस। अब इसमें देखिए कैसे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो आपका पॉइंट गलती से इसको नहीं गिनना, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, आपको पॉइंट यहीं पे आपको देखना पड़ेगा। इसमें 37 पॉइंट आपका ये 0 आपका ये आ गया। नेक्स्ट देखिए आपका सेम फिर वही मिसिंग नंबर वाला है, आई थिंक आपकी कर लेंगे, वही उसी तरह का है, सेम पहले की ही तरह का है, ठीक है। 336, यहाँ 5 + 7 ये अपन पहले भी किया हुआ है। अब इसको जो है हमें ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। जब छोटे से बड़े को कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करते हैं, 1 ग्राम = 1/1000 होगा, तो इसी में भी आप करेंगे। सेम मैंने बताया है कि नीचे 3 है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को पूरा लिख दोगे और यहाँ से पॉइंट लगा दोगे, यहाँ 3 नंबर, तो यहाँ और आंसर आपका केजी में आ जाएगा। सेम इस क्वेश्चन को भी आप देख लो, 1 kg = सेंटीमीटर में करना है। अब इसमें नहीं करने कि 1 kg = 1000 ग्राम, ये सेंटीमीटर है, किस में है ये, हाँ सेंटीमीटर में,
तो यहाँ पे आपको ये 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, तो 4 में भी इस तरह आप लिखोगे सेंटीमीटर। अब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 450 में क्या होगा, ये एक इसका जीरो और दो इसके जीरो, अब इन दोनों कर दोगे प्लस, आपका आएगा 445 यहाँ पे 000 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये देखिए डेसीलीटर इंटू लीटर, इसको आप कर लेंगे। 7 लीटर को मिलीलीटर में करना है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 7 लीटर इक्वल टू 7000 मिलीलीटर। तो यहाँ तक आपका ये भी हो गया। इसके बाद ये देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ द 8 6 एंड 16। 8 का कैसे, 8 की टेबल पढ़िए, 8 16 24 ये कर लोगे, 6 की टेबल पढ़िए 6 12 ये सब कर लेंगे, 16 की टेबल। अब इसमें देखिए 48 सब में मिल रहा है, 48 यहाँ पे एलसीएम आप कर देंगे, तो जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही आपका क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं बच्चों। आप तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं कि 16 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और इन सबको एक साथ लिख लो। 24 को 2 को 12, 2 6 2 3 इस तरह आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है देखिए, 16 की टेबल में आता है 1 की 2 की 4 की और 8 की। 24 1 की 2 की 3 की 4 की 6 और 8 की टेबल में आता है, ठीक है। जिसे देखिए है ना, 2 12 ये 3 8 4 6 24। फिर इसमें आपका करना है, सभी को इसका गोल लगाइए और जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो सब जो इनमें मिला है उसको आप इनको एचसीएफ आप शो कर दीजिए। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ हमारे, कॉल आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, डाटा रिप्रेजेंटेड बाय द बार इज कॉल्ड बार ग्राफ बोलते हैं। डायमीटर 2 इंटू रेडियस 8500 पैसा इज इक्वल टू रेट 85 हो जाएगा। इसमें देखिए 0.1 इज रीड्स एज द 0.1 बोलेंगे। द फ्रैक्शन विच हैव 1 न्यूमरेटर, उसको जिसमें एक ही न्यूमरेटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट फ्रैक्शन। द सम ऑफ द 2 नंबर इतना, देन इज 199 इतना, फाइंड द अदर वन। अब इसमें क्या करना है कि द सम ऑफ द 2 नंबर का सम इतना दिया हुआ है और 1 ऑफ देम इज ना, तो दूसरे को पूछ रहा है। इस कंडीशन में देख लीजिए हमें कैसे करना होता है, हमें इन दोनों को आपको इस तरह से आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए इससे दिख रहा होगा, इस तरह से आपको माइनस करना पड़ेगा। उस नंबर्स को बड़े वाले के छोटे से करेंगे तो 567.93 आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये आई थिंक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आप देखिए 5/9 1/6, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इनके जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो आपको क्या है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने का तरीका यही कि 9 की टेबल पढ़ो आप, 6 की टेबल पढ़ो आप, फिर दोनों में जो कॉमन मिले उसको आपको लिखना है, फिर इनको जो है इनके डिनोमिनेटर सेम बनाना है। वही तरीका 9 2 18, 5 2 10। यहाँ पे देखिए इससे पहले भी अपने इस तरह ब्रीफ कर चुके हैं और इसको आप कर दोगे आप। अब इसके जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो 10 + 3 ऊपर वाले को, नीचे वाले को ऐसे रख दो, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7/13 9/26, तो 13 की टेबल पढ़िए, 26 की 13 यही सेम आपको करना है, इस कार्रवाई को आपको करना है। उसके बाद डिवाइड है आपका देखिए 3181 डिवाइडेड बाई 10, 10 3 3 ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 18 उतारोगे 10 बन जाइए, 8 रिमाइंडर होगा, क्वेश्चन 31 रिमाइंडर 8 आप कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आता है, इस तरह का फिगर बना हुआ आएगा, इसमें पूछेगा भाई सेंटर क्या है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, आर्क क्या है, तो इस तरह क्वेश्चन। तो हम अभी देखते हैं हम इसको, यहाँ पे देखिए सेंटर यहाँ पे देखिए ओ है। इसके बाद डायमीटर क्या है, डायमीटर आपका डायमीटर क्या है, डायमीटर यहाँ पे आपका पी क्यू है। कौन सा वाला पी क्यू, यहाँ से यहाँ के जो भी सेंटर से पूरी लाइन गुजरती है उसको अपन ये डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद रेडियस क्या है, जैसे ये यहाँ पे आपका ये ओ है तो ओ क्यू आपका एक डायमीटर होगा, ओ ए भी एक डायमीटर है, ओ पी भी डायमीटर है, तो ओ ए। कॉर्ड क्या है, एम एन, कॉर्ड क्या है, एम एन एक कॉर्ड है। उसके बाद आर्क क्या है, एस टी है, आर्क क्या है, यहाँ पे देखिए एस टी होगा, ये वाला आर्क कहलाता है, इसका मतलब छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। फाइंड द डे बिटवीन 15 मई टू 7 जून, इसके लिए
इसके लिए आप दिन कैसे निकालेंगे, इसका तरीका आपको जो है यहाँ पे करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, देखिए 15 में है, इसमें एक माइनस कर दीजिए। अब मैं आपको पता होना चाहिए आपको डे वाला कौन से दिन कितने दिन, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, यहाँ 31 का होता है। फिर यह क्या करो, जो आपने यहाँ पे एक माइनस किया था इसमें आप माइनस कर दो, टोटल में 17 डेज बच जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला है इसको इससे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 24 डेज आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके पास आता है बिल प्रिपरेशन का, ठीक है ना। बिल आप कैसे बनाएंगे, सिंपल बोलेगा प्रिपेयर बिल, हो सकता है ये वाला कॉलम दे दे, ये वाला दे दे, तो आपको ऐसे लिखना है 3 2 ये। फिर मान लो कोई चीज़, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, शर्ट, 3 शर्ट आपकी, एक शर्ट 500 रुपये की है तो 3 शर्ट कितनी की आएगी, 1500 रुपये की आएंगी। कोट है 2 शर्ट आपने लिया, एक 800 की है तो 1600 की आएगी। 4 पैंट लिया तो ये इतने 800 की आएंगी। 7 ये 2 आपने क्या लिया, टाई लिया 70 की है 14, इनको प्लस कर दो आप, आपका बिल मिल गया आपका। इस तरह से आपका ये बिल बन जाएगा। तो एक बार इसको आप ध्यान से आप देख लो कैसे बनाना है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे आपका ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपने कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं करा चुका हूँ सेम। इसके बाद आप ये भी देख लीजिए एक बार, ये 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं कैसा किया हुआ है। ये आपका क्लास टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन पहले भी रिवाइज हो चुके हैं, फिर भी मैं क्लास टेस्ट आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आप पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं, जैसा भी आपको प्रैक्टिस करना वो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट आप जो है ये कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है आई थिंक पूरा, हाँ एक ये क्वेश्चन ये आप देख लीजिए, चेंज इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या करना है हमको, जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो वही मैंने पहले ही बता चुका है कि 7 × 5 + 2, सेम यहाँ पे वही किया हुआ है। इसका मल्टीप्लाई करो, इससे प्लस करो, है इसका मल्टीप्लाई करो, यही सेम चीज़। डिवाइड वाला मैं आपको करा ही चुका हूँ, आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह आपका मैथ का रिविज़न जो है ख़त्म होता है। आप इस तरह है आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच।